मारिया तबस्सुम एक एजुकेशनिस्ट ही नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और एक एनजीओ के ट्रेजरर भी हैं। एक्सेस फाउंडेशन जो कि इस पैंडेमिक में कई ऐसे काम किए हैं, ये लोग कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए हैं, कई लोगों तक इन लोगों ने राशन पहुंचाया है। और लास्ट वीक आप सभी लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने एक नंबर भी इशू किया था इन लोगों ने, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी सप्लाई किए थे कई नीडी पेशेंट्स को। और इन लोगों ने मदद की है कई ऐसे लोगों को जिनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, उन लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए। मारिया तबस्सुम जी, आप एक्सेस फाउंडेशन के बारे में बताएं कि एक्सेस फाउंडेशन कब शुरू हुआ, क्या एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, और इसके डिटेल्स आप किसके इंस्पिरेशन से एक्सेस फाउंडेशन शुरू करे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पर। आज एक्सेस फाउंडेशन का हमारा एक्सेस फाउंडेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम बेशक आपको बताएंगे। ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और हमारा जो इंस्पिरेशन था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग जो ऑलरेडी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्टेड थे, हम लोग चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम इसको करें। तो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग जमा हुए एक साथ, और हमारे प्रेसिडेंट अनीस आयशा साहिबा के सरपरस्ती में, और हमारे सेक्रेटरी हैं फरहाना फातिमा, और वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर हफ्सा, डॉक्टर इरम, और जॉइंट सेक्रेटरी हैं इरफान बेग साहब। तो इन सब के सरपरस्ती में हम लोगों ने, मैं ट्रेजरर हूँ एक्सेस की, हम लोगों ने शुरू किया। और जैसे ही आगे अब लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया और कई लोग जुड़ते गए, और हमारे ग्रुप में माशाल्लाह बहुत डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहिब हुसैन जो काफ़ी काम करते हैं, और शायद मैं भूल रही हूँ किसी के नाम, मगर सारा आपा हैं, काफ़ी मेंबर्स हैं ऐसे कमिटेड, जो हम लोग बिना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फी लिए कि हम लोग सब एक्सेस फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक्सेस फाउंडेशन का ऑन ग्राउंड क्या काम था? जैसे ही हमने रियलाइज़ किया कि लॉकडाउन हो गया है, लोगों की नौकरियां चले गई हैं, कई लोग हो गए जो बिल्कुल बेसहारा हो गए, खाने के लिए खाना नहीं था लोगों के पास, तो हम लोगों ने राशन ड्राइव शुरू किया। और काफ़ी बड़े पैमाने पे ये हुआ। 3000 फैमिलीज से ज़्यादा लोगों को राशन किट्स पहुंचे, और हर किट 1200 रुपये का था, तो तकरीबन समझिए 40 लाख का राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इसके अलावा इस मदरसे ऑर्फनेजेस को भी काफ़ी दिया गया राशन उस ज़माने में। और माइग्रेंट्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तकरीबन 6000 माइग्रेंट्स को हम लोगों ने माइग्रेंट किट्स दिए, जिसमें क्योंकि वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, सिटी से बाहर जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो रास्ते में उनको काम आ जाए। और मास्क भी दे रहे थे उनको, साबुन दे रहे थे। इससे ही फिर देखे कि अभी ये केसेस बढ़ते ही जा रहे और कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एम्बुलेंस की प्लानिंग शुरू हो गई। तो हम लोग एक्सेस की तरफ से 5 एम्बुलेंस शुरू किए, और फिर बाद में ये हम लोग ये सोचे कि अगर सब एनजीओज मिलकर काम करें तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो एक कॉमन हेल्पलाइन डेवलप हुई। SDIF हमारा हेल्पलाइन चला रहे SDIF वाले, और हेल्पिंग हैंड्स, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल, सब मिलके हम लोग एक अम्ब्रेला के तहत। हैदराबाद में एक ट्रेंड चल रहा है कि रिसेंटली एक एनजीओ कहें आप, एक ऑर्गेनाइजेशन कहें, उसका स्कैम बाहर आया है। तो सॉरी टू आस्क यू, बट आई हैव टू आस्क यू दिस, क्या एक्सेस फाउंडेशन की एक्सेसिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स सभी को है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से अकाउंट हमारे मेंटेन होते हैं, क्योंकि हम सब किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक्सपीरियंस है, हमको पता है कि ये सब अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा हर साल ऑडिट होता है, और हमारी पूरी ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, और 2LA ATG भी अभी इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। तो हम बहुत पर्टिकुलर है इसके बारे में। और हमारे पास एक्सेस में खास बात है कि हम लोग कोई पैसा नहीं लेते एक्सेस से, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फीस नहीं है हमारी, और ये हम बिल्कुल बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। अकाउंट्स के ताल्लुक से हमारे पूरे एक्सेस फाउंडेशन के डोनर्स को पता है कि हम हर चीज़ का हिसाब लिखते हैं। जो जो डोनेशन आता है हम हर चीज़ हमारे ग्रुप में डालते, और जो जो हमारा काम होता है वो भी हम हर चीज़ डालते। तो हमारे डोनर्स काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ वेलफेयर तेलंगाना के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं हैदराबाद में जो कि कोई और नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कोविड-19 पेशेंट्स के साथ में आखिर तक रह रहे हैं। लोग, रिश्तेदार, दोस्त इनका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन यूथ वेलफेयर तेलंगाना वाले आखिरी रस्म तक कोविड-19 पेशेंट के साथ में है। सुना है आज आप यूथ वेलफेयर तेलंगाना वालों को एक एम्बुलेंस गिफ्ट कर रहे हैं एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को। जी हाँ, यूथ वेलफेयर तेलंगाना जो प्रेसिडेंट है जलाल भाई और सेक्रेटरी है वसीम भाई, हमारी मुलाकात हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के पास,
और जब आप इतना बड़ा कमिटमेंट दिए उस दिन हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी कि 24 घंटे हम अवेलेबल रहेंगे और हर कम्युनिटी के लोगों के लिए हम सर्विस देंगे, तो हम बहुत इंप्रेस हुए थे उस दिन। तो हम लोग सोचे कि इतना बड़ा हिम्मत का काम जो है ये तो कोई कर नहीं सकता, और उन लोगों को जो भी सपोर्ट की जरूरत है हम लोग हमारी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कुछ और एनजीओज भी माशाल्लाह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मगर एक बॉडी की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल थी, तो हम चाह रहे थे कि आपको हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि आपको आसानी हो उसके लिए। तो एक इवन सीसीसी की तरफ से भी विच इज़ हेडेड बाय सजाय आका जो फेमस एक्टिविस्ट हैं, आपको एक गाड़ी डोनेट कर चुके हैं, और उसके रिपेयर्स के लिए भी एक्सेस फाउंडेशन ने रिपेयर करा के दिया आपको गाड़ी। और अब एक्सेस फाउंडेशन के डोनर्स की तरफ से हम लोग एक बरियल व्हीकल आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे अभी तकरीबन 1.3 लाख का हम लोग पीपी किट्स, ग्लव्स, जो एसेंशियल्स हैं आप लोगों के लिए हम लोग ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये लोग की सर्विस फ्री है। ये लोगों को फिर कैसा ये लोग ये काम करेंगे, और ये तो खिदमत खल्क है, और ये तो हर एक की जिम्मेदारी है कि एक प्रॉपर बरियल, एक रेस्पेक्टेबल बरियल लोगों का हो और क्रेमेशन हो। तो इंशाल्लाह हम आगे भी आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, और हम सैल्यूट करते हैं जलाल भाई और उनकी पूरी टीम को। आजकल ऐसा हो रहा है हैदराबाद में कि कई ऐसे फेक एनजीओस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अब एनजीओस कहें या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कहें, ये लोग किसी भी किस्म का अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, और कई बेनिफिशियरीज को इन लोगों ने धोखा भी दिया है, और ऐसे एनजीओस और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ केस भी चल रहे हैं। आप सभी लोगों के सामने रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है यूथ करेज के नाम से, वो आप सभी लोगों के सामने है। हम सिर्फ यही एडवाइस देना चाह रहे हैं हक मीडिया हाउस की तरफ से उन तमाम एनजीओस को और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू।